बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर औफियत से होंगे। अमूमन आप सुनते हैं कि दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 144 बेसिकली क्या है और किन किन अथॉरिटीज़ के पास ये अख्तियार है कि वो दफ़ा 144 को नाफिज कर सकती हैं, और अगर कोई शख्स दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून में उसकी क्या सज़ा दी गई है। दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें कि जब भी ख़तरा हो कि अवाम किसी भी तरह की जानी, माली या किसी भी मुश्किल में पड़ने वाली है तो दफ़ा 144 को नाफिजुल अमल में लाया जा सकता है। या इसके बरक्स अगर कोई इस तरह की मुसीबत अवाम के ऊपर आन पड़ी है तो उस मुसीबत से बचाने के लिए, उस मुसीबत से अवाम को बचाने के लिए दफ़ा 144 को नाफिज किया जा सकता है। अब किन किन अथॉरिटीज़ के पास ये इख्तियार है कि वो दफ़ा 144 को नाफिज करें, तो मेन 3 अथॉरिटीज़ हैं कि जिनके पास ये इख्तियार है। अब बेसिकली बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ख़ास ज़िला के अंदर, किसी ख़ास इलाका के अंदर कोई इस तरह की परेशानी लाक होने का ख़तरा होता है तो उस एरिया के अंदर दफ़ा 144 को नाफिज किया जाता है। तो ये 3 किस्म की अथॉरिटीज़ हैं कि जो दफ़ा 144 को नाफिज कर सकती हैं। अब कोई ख़ास ज़िला है, कोई ख़ास जगह है तो उस ज़िला नाज़म के पास ये अख्तियार है कि वो दफ़ा 144 को नाफिज कर सकता है। अगर इलेक्शन नहीं हुए और लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं तो DC उसके पास ये इख्तियार है कि वो दफ़ा 144 को उस एरिया के अंदर नाफिज कर सकता है। और इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उस एरिया के अंदर दफ़ा 144 को नाफिज करवा सकती है। अब ज़िला नाज़म या DC साहब कितने दिनों तक दफ़ा 144 को नाफिज कर सकते, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला नाज़म या DC साहब के पास ये इख्तियार होता है कि वो 2 दिन दफ़ा 144 उस मखसूस एरिया के अंदर नाफिज कर सकते हैं, और पूरे महीने में 7 दिन का उनके पास इख्तियार होता है कि वो दफ़ा 144 को नाफिज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इससे बढ़ाना भी पड़ता है तो वो सूबाई गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो इसको एक्सटेंड कर सकती है। अब अमूमन ये होता है कि डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। दफ़ा 144 के अंदर जब डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि एक शख्स ड्राइव कर रहा होता है, दूसरा शख्स पीछे बैठा होता है, और पीछे बैठा हुआ शख्स बाज़ औक़ात को इस तरह की एक्टिविटी ना कर दे कि जिससे उस एरिया का अमन तबाह हो। अमूमन आप सुनते हैं कि मुख्तलिफ़ अयाम के अंदर, जिस तरह मुहर्रम और हराम के अंदर दफ़ा 144 को नाफिज किया जाता है, या कोई भी और इस तरह के दिन है कि जिस दिन के अंदर कोई इस तरह का ख़तरा हो कि किसी किस्म की जानी माली नुकसान का ख़तरा हो तो डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब जब दफ़ा 144 को नाफिज किया जाता है तो जो शख्स दफ़ा 144 को नाफिज करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आवाम को इससे आगाह करे, चाहे वो थ्रू न्यूज़पेपर करे, चाहे TV चैनल्स के करे, सोशल मीडिया के करे, या जिस तरह भी करे, आवाम को ख़बरदार करना ज़रूरी होता है। अगर वो आवाम को ख़बरदार नहीं करते तो जब कोई शख्स इसके ऊपर अमल नहीं करता तो उसके पास ये रीज़न बन जाती है कि मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो ये ज़रूरी होता है उस शख्स के लिए जो दफ़ा 144 को नाफिज करता है कि वो लोगों को इससे ज़रूर आगाह करे। अब आजकल के दिनों की मिसाल ले लें तो आजकल के दिनों के अंदर दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि आज की जो कोरोना वबा फैल गई है इसको फैलने से रोकने के लिए दफ़ा 144 का नाफिज किया जाता है, और इसको नाफिज करने का मकसद ये होता है कि लोग इकट्ठे ना हों और आपस में ना मिलें। अब दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है और कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो उसकी सज़ा PPC यानी ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 188 के तहत 1 माह या 1 माह से लेकर 6 माह तक उसे कैद में डाला जा सकता है। बेसिकली दफ़ा 144 को नाफिज करने का मकसद ये होता है कि किसी भी तरह की परेशानी से आवाम को बचाया जा सके, या वो परेशानी उनके ऊपर आन पड़ी है या कोई इस तरह की परेशानी जो आवाम को लाहक हो सकती है, उस परेशानी से आवाम को बचाया जा सके। आज सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 के बारे में जो मेन मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की। अगर इस बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो ज़रूर अपना क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको ज़रूर जितना हो सका वो बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।